मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। अगर अब भी नहीं समझोगे तो बहुत पछताओगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरम्यान में कोई तीसरा है। अबीरा, मामा आप क्या? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि साद ने क्या कहा आपसे? साथ वो अबीरा, आए बाई ना करें आप हमसे। हमें ये बताइए कि आपने साद को राजी किया है कि वो सरदार साहब से बात करे? मैंने साथ से कहा, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या मतलब है आपका? साद ने कहा बाबा तो मानेंगे नहीं, इसलिए वो बात करके जाया नहीं करना चाहता। तो आपको चाहिए था कि ये अंगूठी उतार के मुंह पे मार देती। नहीं मामा। क्यों? अब आप अपने बाबा के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने रायमा को नहीं छोड़ा तो आप साथ से शादी नहीं करेंगी। आप समझ रही है ना बेटा? आप ये अंगूठी सरदार साहब को वापस करेंगी। बाबा जी, ये हमारा हुक्म है। और आप जानती हैं ना बेटा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? मामा मैं ये कैसे करूंगी? मैं साथ को चाहने लगी हूँ। मुझे उससे जुदा मत करें प्लीज। आई लव हिम। ये लीजिए। मना किया है, मेरे काम मत किया करो। क्यों? नहीं अच्छा लगता ना मुझे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके काम करना, खुशी मिलती है मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। माँ बन के ना रूप आ गया है तुम पे। आपको तो मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। चाहत हो ना मेरी। एक बात कहूँ? कहो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सर। यही तो सुनना चाहता हूँ। मैं भी एक बात कहूँ? कहें। अधूरे सैफ को मुकम्मल कर दिया है तुमने। वो तमाम खताएं जो मुझसे हुई उनका बोझ अब हल्का महसूस कर रहा हूं। बस माफ कर देना। माजी की बातें माजी में रहने दें। हमें हाल में जीना है, इस आने वाले बच्चे के लिए। बहुत खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा। दिल करता है दुनिया की सारी खुशियां ला के ना तुम्हारे कदमों में रख। बेगम सरकार, आपसे मिलने कोई आया है जी। से मिलने? कौन है? कोई लड़की है जी, आपसे मिलना चाहती है। कौन हो सकता है? कहती है बेगम सरकार से मिलना है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी बेहतर।
ताबा, बेगम सरकार, तुम कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम सरकार। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। दिलावर मामा लेके आया है मुझे, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ठीक हो तुम? क्या तमाशा है ये? कौन है ये लड़की? जी मैं ताबा हूँ। यहाँ क्यों आई हो? बेगम सरकार की मुलाजमा हूँ, उनकी खिदमत के लिए आई हूँ। बेगम सरकार, ये भगोड़ी? जी ये भगोड़ी नहीं है। क्या कह रही हैं बाजी आप? साईं सरकार इनसे शादी करके इनको लाए और मैं गवाह हूँ। तुम गवाही दोगी? हाँ? पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। तो सरदार साहब ने तुम्हारे घर पे रखा था इन्हें? हमारे घर क्यों रखेंगे? हमारा तो कोई घर ही नहीं है। हम खुद साईं सरकार के रियाया हैं। यहाँ क्यों आई हो? मैं बेगम सरकार के लिए आई हूँ, उनकी खिदमत के लिए। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी जी। हम कह रहे हैं जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। साईं सरकार खुद कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। ये हमारा घर है और हम फैसला करते हैं कि इस घर में कौन रहेगा और इस घर से कौन जाएगा। बेगम साहिबा आप मुझे यहाँ रहने दें। आप मुझ पे तरस खाएं। मैं बेगम सरकार के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनसे दूर ना करें, खुदा के लिए। निकलो यहाँ से, चल। नहीं मुझे मत निकालें। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। शहनाज, निकालो इसे घर से। क्या कर रही हैं? आपकी इतनी हिम्मत, आप हमारे सामने खबरदार। ताबा, तुम क्या कर रही हो? साईं सरकार की बेगम है वो। तुम ऊपर चलो यहाँ से, ऊपर चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। मैं कुछ कार्ड्स लाया था डिज़ाइन के लिए, आप भी देख लें। कौन से कार्ड? शादी कार्ड्स हैं। मेरी और अबीरा की डेट फिक्स कर दी है चाचा जान ने। किसकी इजाजत से? हम जिंदा हैं अभी। आपको अबीरा ने बताया नहीं? जब तक सरदार साहब रायमा को नहीं छोड़ देते, आपकी शादी अबीरा से नहीं हो सकती। अबीरा से मेरी बात हुई थी, लेकिन आपको पता है ये नामुमकिन है। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं है। जाइए, जाके बता दीजिए सरदार साहब को। जान, फजूल सी बात की वजह से क्यों आप पूरे घर के हालात खराब कर रही हैं? यार अबीरा के बारे में तो सोचिए। तो घर के हालात पहले कौन से अच्छे हैं बेटा? ये हमारा फैसला है। अगर वो नहीं मानेंगे ना, तो आप भी अबीरा को भूल जाइए। अबीरा के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जान प्लीज बात को सुनिए। हमें कुछ नहीं समझना, जाइए आप यहां से। और हाँ, अबीरा से आप कोई बात नहीं करेंगे। वो हमारी बेटी है, उनकी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ हमें है।